जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई देश में 2023 में देश के कोने कोने में 5G सर्विस पहुंच चुकी होगी। कई लोग हैं जो कि 5G का महत्व अभी नहीं समझ रहे होंगे। कोई गलत बात नहीं है उसमें। जब 4G रिलीज़ हुआ था तब मुझे भी 4G की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन 4G ने किस तरीके से सब कुछ बदला, किस तरीके से सर्विस इंडस्ट्री को बदला, किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को बदला, ये सभी चीज़ें आज की डेट में एक एग्जाम्पल बन चुकी हैं। तो ऐसे में जब 5G आएगा और स्पीड ऑब्वियसली बात है इंटरनेट की बढ़ेगी ही, कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो ऐसे में किस हद तक चीज़ें और बदल जाएंगी, ये एक सोच से ही परे चीज़ है। तो ऐसे में 5G किस तरीके से हमारी कमाई को बढ़ा सकता है, किस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकता है, इसी बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कभी कह रहे हैं कि हमारे देश में 5G की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि लालू प्रसाद यादव ने साल 2016 में कहा था कि देश डेटा से नहीं चलेगा, आटे से चलेगा। बात उनकी सही थी, लेकिन आज की डेट में डेटा जो है वो ऐसा बन चुका है कि अगर आपको डेटा सही से उपयोग करना आता है ना, तो आपको आटे की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आज से देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत कर दी है। कंपनी का कहना है कि दिसंबर 2023 तक देश के हर एक कोने तक इसकी सेवा पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत की। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G टेक्निक भारत की इकोनॉमी को 2047 तक $40 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति आय को $20,000 तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है। अंबानी ने कहा कि 5G अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी तकनीक से कहीं बढ़कर है। ये एक मूलभूत तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी अन्य परिवर्तनकारी तकनीकों की पूरी क्षमता को अनलॉक करती है। 5G के 5 लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही ये हमारे राष्ट्र को बदल सकता है। जनसंख्या और डिजिटल टेक्नोलॉजी की संयुक्त शक्ति का उपयोग करके भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल सोसाइटी बन सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के दोहरे लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। भारत को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय को $2,000 से बढ़ाकर $20,000 तक लेके जाया जा सकता है। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 5G एक डिजिटल कामधेनु की तरह है और हमें जो भी कुछ चाहिए ये वो दे सकती है। इस मौके पर अंबानी ने 5G के 5 फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इसमें सस्ती और हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। साथ ही इससे हॉस्पिटल्स का कायापलट किया जा सकता है। इससे देश में हेल्थ केयर के सेक्टर में क्रांति आ जाएगी और लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिलेगी। ये कई क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के अंतर को पाट सकता है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक हाईटेक टूल उपलब्ध करा सकता है। 5G से भारत दुनिया के इंटेलिजेंस कैपिटल के रूप में भी उभर सकता है। साथ ही साथ रिलायंस के चेयरमैन ने कहा कि भारत में 5G का रोल आउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद और उच्च आकांक्षाओं को अपने कंधे पर उठाए हुए 5G के साथ भारत सबका डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाएगा। भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत करी हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। दिसंबर 2023 तक भारत के कोने कोने तक 5G की सेवा पहुंच जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनेट की ताकत को अभी भी आप लोगों ने नहीं पहचाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक बार इस बारे में जानना ज़रूर चाहिए। 5G आएगा, देश में सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, सिर्फ मूवीज़ की डाउनलोडिंग नहीं बढ़ेगी, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको सरलता महसूस होगी। ये सब जानना आपका काम है, लेकिन कमाई आपकी बढ़ जाएगी, ये तय है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।